हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार। साथियों, सेकेंड बैच के जो हमारे 30,000 ग्रामीण चिकित्सक थे जिनका रिजल्ट घोषित हो गया है NIOS से, कुछ ही दिनों के बाद बहुत जल्दी आप लोगों को प्रमाण पत्र भी मिलेगा और जो आप पास किए हैं उसको आप साइबर कैफ़े से या फिर अपने मोबाइल से डाउनलोड करके आप उसको निकाल सकते हैं। अब आप उस सर्टिफिकेट के ज़रिए आप प्राइमरी चिकित्सा खैर पहले से भी कर रहे थे और अब आप प्राइमरी चिकित्सा करने का ऑथराइज आपको मिल गया है। हाँ, ये मैं बताऊंगा कि ओनली प्राइमरी करें। सेकेंडरी के लिए मामला गंभीर हो, पेशेंट का स्थिति गंभीर हो, आपके पास प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है, तो सेकेंडरी के लिए आप अपने स्थानीय जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो या जहाँ सुविधा रहित अस्पताल है वहाँ पर आप पेशेंट को रेफर करें। याद रखें, चिकित्सा में बहुत अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने दायरे में रहकर प्राइमरी चिकित्सा करें। कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि बदनामी हो। और कुछ मैं यह बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे भी ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनका रिजल्ट पेंडिंग चला गया, जिनका रिजल्ट नहीं आया, उनको भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपका कैसे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और कुछ ऐसे भी हैं जो जानकारी के अभाव में वो फॉर्म नहीं भर सके, तो उनका फॉर्म कैसे भराएगा, कब भराएगा और उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण आधा अधूरा उनको जानकारी मिलती है और वो समझ नहीं पाते हैं। अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें खुशी होती है और मैं समझ पाता हूँ कि आप मेरे वीडियो को आप पसंद किए हैं। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप समझ सकेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों का रिजल्ट पेंडिंग हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है, उनके लिए NIOS के द्वारा पटना में इसका मेन NIOS का मेन कार्यालय है। तो आपको वहाँ से आपको कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपको लिया जाएगा। तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम कब ली जाएगी, इसके लिए जल्दी आप सभी को समाचार मिलेगा कब भरना है। तो आप इस चीज़ को अपडेट न्यूज़ चाहते हैं कि आपको मिलता रहे ग्रामीण चिकित्सकों का, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि मैं हेल्थ वीडियोज़ बनाता हूं। जो ग्रामीण चिकित्सक हैं या जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो काफ़ी आपको जानकारी मिलेगा और काफ़ी अपने कम्युनिटी में लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सेवा दे सकेंगे और जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो आपका कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगा, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य से रहें। और हमेशा NIOS कार्यालय से भी आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं या जो आपके ग्रामीण चिकित्सकों का जो लीडर हैं या फिर संगठन है, उनके संपर्क में रहें। हाँ दोस्तों, ये मैं बात ज़रूर बताऊंगा कि किसी को पैसा नहीं दे, खुद से आप काम को करें, खुद से आप पता लगाएं NIOS में, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर के ज़रिए आप हमसे फ़ोन कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन को देखता हूँ, मैं आप लोगों का कमेंट्स को देखता हूँ
तो मैं आपका रिप्लाई देने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, रिप्लाई भी मैं आपको देता हूँ। साथ ही साथ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भर सके, जिससे कारण वो एग्ज़ाम से वंचित हो गए, तो उनका एग्ज़ाम जब थर्ड बैच का जब रजिस्ट्रेशन होगा, NIOS में जब एडमिशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो उन लोगों का ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग के बाद आप उन लोगों को जब फॉर्म भराएगा, उनके साथ आपको भी फॉर्म भरना है और उनके साथ आपको एग्ज़ाम देना है। तो आपको ये पता लगाना है कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू होने वाला है NIOS कार्यालय में। साथ ही साथ अभी तक जो वंचित है ग्रामीण चिकित्सक है, जो अभी तक सरकार के द्वारा दी जा रही NIOS के माध्यम से जो ट्रेनिंग जो नहीं लिए हैं, मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो सरकार के नज़र में आप ग्रामीण चिकित्सक कहे जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहे जाएंगे, क्योंकि सरकार तो जानती ही है कि ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करते हैं। साथ ही साथ पूरी दुनिया जानती है कि ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं। तो सरकार ट्रेनिंग कराए, उसके पीछे सरकार का मकसद क्या था? तो दोस्तों, मकसद था कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक थे जो जानकारी के अभाव में गलत सुई दे देते थे, गलत इलाज कर देते थे और समझ नहीं पाते थे कि किस पेशेंट को रखना है, इलाज करना है, किस पेशेंट को रेफर करना है। तो वैसे हाल आओ। और दूसरी बात है कि हमारी भारत की जनसंख्या का 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के मुताबिक आपको पर्याप्त चिकित्सक नहीं है, जिसके कारण समुचित सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जन जन तक नहीं पहुंच पाता, नहीं मिल पाता। ये उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था कि जो चिकित्सक हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में आना नहीं चाहते, तो यह सब परेशानी है। तो सरकार देखी कि क्यों नहीं ग्रामीण चिकित्सकों को, जिनको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का अनुभव है और वह अपने कम्युनिटी में अपने क्षेत्रों में अपने समुदाय में लोगों को प्राथमिक चिकित्सा देने का कार्य करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देकर दक्ष बनाया जाए, ताकि वो जो गलती कर रहे हैं वैसा गलती नहीं करें और सरकार का सपोर्ट करें और सरकार के द्वारा दी जा रही जितने भी सुविधाएं हैं जन जन तक इसको फैलाना है, जागरूक करना है और लोगों को बताना है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लें कि बच्चों में जो वैक्सीनेशन होता है, तो अगर आपके क्लिनिक पर कोई ऐसे बच्चे जो टीकाकरण से वंचित है, नहीं दिला पाए हैं, तो आप निश्चित ही उसे बताइए और कहें कि आप जाके वैक्सीनेशन ले लें। और मतलब बहुत आपको भी पता है कि सरकार बहुत सारी व्यवस्थाएं अस्पतालों में दे दी है, तो उस सुविधाओं का लाभ आम जनता गरीब गुरबा के लोगों को जरूर मिलना चाहिए। यह आपको लोगों को बताना है। साथियों, रजिस्ट्रेशन थर्ड बैच का कब होगा इसको मैं आपको अगले दिन बताऊंगा। जब हमें सूचनाएं प्राप्त होगी, जब हमें जानकारी मिलेगा, तो निश्चित ही आपको बताने का कार्य करूँगा। तो आप अपने दायरे में रहकर प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करते रहें। सेकेंड बैच के लिए, फर्स्ट बैच के लिए मैं बता रहा हूँ, और थर्ड बैच वाले एडमिशन के लिए तैयार रहें। और क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या खर्च लगेगा, कैसे आपका NIOS में आपका एडमिशन होगा, उस पर भी मैं बातें करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक।